मैं सत्संग भी सुनता था। और फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं रात को सो रहा था, सोता था, जैसे दो भयंकर सी आकृति के व्यक्ति आए और मुझे पकड़ कर ले चले। अक्सर तुझे याद किया है। मैंने सोचा किसने याद किया है ना, वो बताओ। और बड़ी स्पीड से हम जान लग रहे, उड़े, वो आकाश में उड़े जावे। मेरी समझ में आया कि ये यम के दूत तो नहीं है। मैंने पूछा रहा तुम यम के दूत हो? कहा हम यम के दूत हैं। फिर कहा ले चले मुझे कि धर्मराज ने बुलाया है। मुझे याद आ गया कि धर्मराज तो हमें बुला ही नहीं सकता। कहते हैं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा। तो मैं उनके झटकम पटकम हुआ, अब छोड़ो मुझे। नो करते करते हम उस धर्मराज के आसपास पहुंच गए बिल्डिंग के। और गुट्टम गुट्टा खूब मेरे उसकी खूब हुई। मैं कहूँ तो मैंने ले जा नहीं सकते, मैं परमात्मा का शेष हूँ, कबीर साहब की शरण में हूँ, उनका शेष हूँ, तो मुझे नहीं पकड़ सकते। थारा भूल लाग रही है। फिर वो भी डर गया। इतना कॉन्फिडेंस से जब आदमी बात कर रहा है तो बोला तुम रो क्या चले, तुम्हारे खड़े रो, मैं पता कर रहता हूँ। वो गया उस बिल्डिंग सी में, वहां जाकर पूछा जी कैसे ऐसे कह रहा है। नु गए तुम मुझे ले जा नहीं सकते। नु बोला उस धर्मराज ने फिर देखा दोबारा अकाउंट। नु बोला रे बीमारी ने छोड़ो, मन नहीं मरवाओगे तुम, इसको छोड़ो वापस। वो व्यक्ति भाग्या आया वापस। नु बोला छोड़ दे, इसने आदेश है, इसको नहीं पकड़ना था, तुमने गलत लिया है। दूसरा था वो और व्यक्ति है कोई, वहां मरो तुम जाके। नु बोला मैं उन्हें पटक दिया ऊपर भाग थे। और मैं न्यू आऊं उथल पुथल होता, आंखें खुली मेरी तो पसीनम पसीना हो रहा। और काफी देर तो मेरे ये सतूल शरीर के अंग भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद मैं एकदम फड़फड़ाया। जब मुझे याद आया कि आज तो मेरी टिकट कट गई थी भाई, जब शरण मना होता था।